हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। नाजरीन, कुदरत अपने राजों पर से पर्दा उठाने जा रही है और इंसानियत अल्लाह पाक की कुदरत को देखकर दंग रह जाएगी। नाजरीन, इस वक्त नासा का सबसे बड़ा खलाई मिशन परजर्वेरेंस रोवर मार्स पर उतर चुका है और पूरी दुनिया में उसकी कामयाब लैंडिंग का जश्न मनाया गया है। इस कायनात में अरबों खरबों की तादाद में प्लैनेट्स मौजूद हैं, लेकिन हमारे करीब तरीन प्लैनेट मरीख पर ऐसा क्या है जिसके सामने आने से हमारी दुनिया की तारीख बदल कर रह जाएगी। साइंसदान मार्स पर जिंदगी तलाश करने जा रहे हैं। 7 महीनों और 10,000 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर करने के बाद ये मिशन मार्स तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। ये अगले 2 साल तक वहीं रहेगा और उम्मीद की जा रही है कि इन 2 सालों में ऐसी ऐसी डिस्कवरीज होंगी कि दुनिया का नजरिया इस कायनात के बारे में तब्दील हो जाएगा। नाजरीन, साइंसदानों का गुमान है कि मार्स पर पहले एक दुनिया आबाद थी और वहाँ की टेक्नोलॉजी इस कदर एडवांस थी कि 4,50,000 साल तक वहाँ के बाशिंदे मुख्तलिफ प्लैनेट्स पर जाते रहे और वहाँ जंगें भी होती रहीं। आखिर में वहाँ इतनी तबाही हुई जिसमें होने वाला नुकसान एटमी जंग से भी ज्यादा था। इन जंगों के बाद मार्स का एनवायरनमेंट मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया। नाजरीन, एक बात जो हमें अपने जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि इस कायनात में सिर्फ ये वाहिद अर्थ नहीं है। ये कायनात बेइंतहा वसी है और इस रुए जमीन पर अल्लाह ताला ने कोई एक तिनका भी बिला वजह पैदा नहीं किया। नाजरीन, साइंसदानों का ये भी मानना है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के फ्लड से पहले हमारी जमीन पर बसने वाली अकवाम के पास भी बहुत एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद थी। तूफान नूह के बाद रुए जमीन का नक्शा बदल गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में इरशाद पाक है कि वो 950 साल तक अपनी कौम को तबलीग करते रहे। यानी उस वक्त के लोगों का लाइफ स्पैन 1000 से लेकर 1500 साल तक का था। उस वक्त दुनिया में अरबों लोग आबाद थे जिनकी उम्रें हद से ज्यादा तवील थीं और उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद थी। मगर एक फ्लड आया और इस दुनिया से सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। साइंसदानों का ख्याल है कि मार्स पर भी बहुत बड़ी अकवाम आबाद थी और जंग के बाद यहाँ का नक्शा तब्दील हो गया। ये भी मानना है कि उन्हें मार्स पर वीडियोस भी मिलेंगी और किताबें भी, लेकिन वो किस हालत और किस जबान में होंगी इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। क़यामत आने से पहले इंसान ने इतनी टेक्नोलॉजी हासिल करनी है कि गुमशुदा औराक यानी ज़माना आखिरत के हवाले से की गई पेश गोइयां और पिछली अकवाम की तारीख, इंसान सब कुछ खोज निकालेगा और शायद इंसान दोबारा से उस लेवल की टेक्नोलॉजी हासिल करने में कामयाब हो जाएगा जिसके बाद क़यामत रोनमा हो जाएगी। अभी फरिश्तों और जिनों के हवाले से साइंस ने तहकीक का आगाज नहीं किया। फिलहाल साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में भेजे जाने के 20,000 साल के बाद एक ग्लोबल फ्लड आया था और उसके बाद इस दुनिया से सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था। इस कायनात में अरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में जमीन की तरह लामहदूद प्लैनेट्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि इस कायनात में इंसानों के अलावा भी जिंदगी मौजूद है। इस बात पर रिसर्च करने के लिए ही ये मार्स मिशन लॉन्च किया गया है। भाई डॉक्टर स्वाति मोहन नासा के इस मिशन पर काम कर रही हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों के पास अल्लाह ताला ने अरूज, पैसा, माल सब कुछ कसरत से दिया है और वो चाहते तो इस किस्म के मिशन जारी कर सकते थे, लेकिन बसद अफसोस मुसलमान सिर्फ इस दुनिया की ऐशो इशरत और सुकून में पड़े हुए हैं। इस मिशन के बाद क्या कुछ खोज पाने में कामयाब होगा इसका इल्म दुनिया में किसी को भी नहीं होगा और बाकी दुनिया को सिर्फ वही इंफॉर्मेशन बताई जाएगी जो नासा इनको बताना चाहेगा और वो लोग हमेशा की तरह इस बार भी अपनी हासिल की गई इंफॉर्मेशन का महज 1 या 2% हिस्सा ही बाकी दुनिया के साथ शेयर करेंगे और उस 1-2% हिस्से को भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि उसमें से किस हद तक सच्चाई है और किस हद तक मुबालगा आराई। ना मुसलमानों ने हमेशा हुकूमतें तोड़ने, बनाने, अयाशियां करने और एक दूसरे का मजाक बनाने में वक्त जाया किया है। मजहब को हमने सिर्फ नमाज, रोजा और हज तक महदूद कर दिया है। इस्लाम ने हमारी जिंदगी में मौजूद हर चीज के बारे में रहनुमाई की है। अगर हम चाहते तो हम भी मार्स पर जा सकते थे, बल्कि उससे भी आगे जाने की सलाहियत पैदा कर सकते थे, क्योंकि हमारी रहनुमाई के लिए दीन इस्लाम की सूरत में एक पूरा ज़ाब्ता हयात मौजूद है। अल्लाह ताला के यूनिवर्सल कानून के मुताबिक कोई भी कौम चाहे कितनी मर्जी गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वो मेहनत करेगी तो लाजमी जरूर फल पाएगी। मुसलमानों को अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई मिली, वसाइल मिले, अक्लो फहम मिला, दौलत मिली, लेकिन इन तमाम चीजों के इस्तेमाल का इख्तियार अल्लाह ने हम पर छोड़ दिया। मेहनत रुजू करने की जिम्मेदारी हमारी अपनी थी जो कि हमने नहीं की।
हमारी प्रॉब्लम हमेशा ये रही है कि अपने मजहब को हमने ठीक से समझा ही नहीं। हमने कुरान को गिलाफों में लपेटकर शेल्फों की जीनत बनाकर रख दिया है। इसको जब भी पढ़ते हैं तो महज अरबी में पढ़ लेते हैं ताकि सवाब मिल जाए। उसके तर्जुमे और तफसीर को पढ़ने और उसमें लिखी बातों के बारे में मजीद जानने और उन पर रिसर्च करने की जरूरत महसूस नहीं करते। आज दुनिया हमें बताएगी कि कायनात में ये सब कुछ मौजूद है, तो फिर हम कहेंगे कि देखा ये सब कुछ तो कुरान में 1400 साल पहले ही बयान हो गया था। हमने कभी ये नहीं सोचा कि इन 1400 सालों में हमने ये सब कुछ कुरान में पढ़ा था, तो फिर हमने उसके बारे में बेहतर तौर पर जानने की कोशिश क्यों ना की। ये किताब हमारे लिए नाजिल की गई थी। ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम दुनिया को बताते कि इसमें जो कुछ भी लिखा है वो साइंस और टेक्नोलॉजी से भी प्रूफ हो सकता है। नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुसलमानों को भी अक्लो शऊर अता करे और हमें भी साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SMC उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।